बारे में पूरा डिटेल में समझने के लिए मैं जुबेर भाई के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गया हूँ। इन्होंने देखो यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल लेके आया, ये पूरा रॉ मटेरियल है। देखिए भाई जुबेर भाई, जुगाड़ है, जुगाड़ करते हैं मतलब? नहीं कोई भी जुगाड़ नहीं है। कोई मतलब कोई अगर देखा जाए कोई लीगल जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ को मालूम होगा, बताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। लीगल जुगाड़ उनकी है ना, अक्सर मतलब नुकसान होता है, नहीं किसी का नुकसान नहीं होता है। हेलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बहुत सारे टैक्स पहले हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर ठीक है एक नाम दे दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में लोगों चीजों को बांट दिया गया भाई, कि ठीक है सस्ती वाली, महंगी वाली, अलग अलग चीजों के लिए एक स्लैब बना गया कि सबसे कम 5% जीएसटी देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अलग अलग मान लो, ये जाहिर सी बात है, पता चला लग्जरी टेस्ट होगा, टैक्स होगा, टेस्ट बोल रहा हूं मैं। तो ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्लैब बनाया गया। और उसमें क्या काम करती है भाई, जाहिर सी बात है टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। तो क्या काम किया गया कि भाई इनमें से 28% अगर मान लो जीएसटी देना है, तो कुछ आधा तो सेंट्रल को फिक्स है, सेंट्रल आधा लेती है, उसके बाद फिर आधा क्या है गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जहां से आप सामान इधर उधर लेना देना करते हो, वो आधा गवर्नमेंट वहां की लेती है। तो उसी टैक्स से पूरी गवर्नमेंट चलती है। तो ये टैक्स तो जाहिर सी बात है पे करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप एक स्टेट से स्टेट में ही, अपने स्टेट में ही अगर आप खरीद या सेलिंग या परचेजिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको एसजीएसटी देना पड़ता है, और सेंट्रल तो फिक्स होता है सीजीएसटी। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो इंटीग्रेटेड जीएसटी देना पड़ता है। मान लो ये 28% है तो टोटल 28% ही देना पड़ता है। और इंटीग्रेटेड, इसको या इंट्रा स्टेट जीएसटी बोलते हैं। अगर आप स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वो पूरा ये जो है जीएसटी लगकर 28 है, तो 28 ही मिलकर वो जो है जीएसटी टैक्स लग जाता है। ये डायरेक्ट बंटवारा नहीं होता। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती होगी वो जाने, सेंट्रल तो लेती ही लेती होगी। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, क्या कुछ स्पेशल जगह हैं भाई, पौंडीचेरी ले लिया जाए, अंडमान निकोबार ले लिया जाए, तो ऐसी जगह पर यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगता है, मतलब स्टेट की तरह होता है, ये सिंपल सा, ठीक है। तो जो स्टेट होगा तो उसके अंदर बंटवारा हो जाता है, 18 को 9% दे देंगे, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो इंटीग्रेटेड जीएसटी दे देते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये फ्रांस में सबसे पहले लाया गया, लेकिन इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। अभी 5 साल हुए हैं, सारी कहानी चालू हो गई, ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई इसके अंदर क्या किया गया कि अलग अलग कितने सामान है भाई, मिल्क प्रोडक्ट अलग अलग सारे प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्ट अलग, इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, अलग अलग एक कोड दिया गया जिसको बोलते हैं HSN कोड। HSN कोड मतलब क्या, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, एक नेमिंग दिया गया, एक स्पेशल नेमिंग दिया गया। जैसे मान लो 75201366, ठीक है, 8 डिजिट का कोई नंबर दिया गया, और उसकी वजह से चीजों को पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा चीज होगा, न्यू मटेरियल है, पुराना है, दूध है, ठीक है, पैकिंग वाला है, क्या बिना पैकिंग वाला है। ये गवर्नमेंट ने इसको, ठीक है, अलग अलग HSN कोड दे दिया गया, सारी कोड दे दिया अपने फायदे के लिए और समझने के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो कोई एक आदमी है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अगर उसको पहले कोई रॉ मटेरियल लेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो उसके अंदर स्क्रैप निकलेगा, तो सारी चीजें उसका अलग अलग HSN कोड बदलता जाएगा। तो ऐसे ऐसे पहचान ये HSN कोड के नाम पर दिया। मैं सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और अगर से देखा जाए GSTIN भाई नंबर अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या होते हैं, टोटल 15 जो है अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। जिसमें से ये जो शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं उसको हम लोग जो है स्टेट कोड बोलते हैं। ये स्टेट का कोड होता है, जैसे 27 ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। उसके बाद ये जो आपका पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर्स होते हैं आप देख लो, अल्फा न्यूमेरिक टोटल 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, ये पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के अंदर क्या होता है भाई, टोटल 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। उसके बाद ये 1 मतलब भाई कितने रजिस्ट्रेशन है, तो एक रजिस्ट्रेशन है एक कंपनी पर, तो ये 1 लिख दिया। Z बाय डिफॉल्ट होता है कि आने वाले वक्त में सारे के सारे लोग, इंडिया की इतनी आबादी है तो सारे के सारे लोगों के पास, ठीक है, ये जाहिर सी बात है जीएसटी आ जाएगा। तो फिर ये कोई गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग के साथ किया है कि भाई Z, तो ये नंबर बदलती, इसकी जगह पर कुछ और नंबर रख देगी तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो ए है, ये क्या होता है, ये चेक सम होता है। ये वैलिडिटी पोर्टल में दिखाता है कब से चालू हुआ क्या नहीं, एक इनके अंदर मैथमेटिक लगाकर ये
ABCDEF ये सब चीजें जनरेट की जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कुछ खास जरूरत नहीं जाने की, ये समझो स्टेट कोड, ये पैन कार्ड है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन, ये हम बाय डिफॉल्ट समझ लो, ये दोनों जो नंबर है बाय डिफॉल्ट है। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग एक मिस्ट्री है जीएसटी की, ये समझ लो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यही है जीएसटी यार। तो अगर देखा जाए इसको हम समझने के लिए क्या यहाँ पर कैलकुलेशन करें यार भाई, यहाँ पर देखे किसने खरीदा किसने बेचा, ये सब यहाँ पे बताऊंगा ना, मजा नहीं आएगा यार। जब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे ना तभी मजा आएगा। तो सीधा बुक का लेके चलते हैं अपने दोस्त, ठीक है, जुबेर के पास, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उसकी जो हमारी एक दोस्त की जो सबसे नजदीक में एक कंपनी है, तो वो है क्या है भाई, जुबेर भाई। उससे मैं पूछता हूं, बहुत टैलेंटेड आदमी है, सारी चीज बताएगा, डिटेल में बताएगा, ठीक है। और सीधा बुक्का लेके फिर वापस आ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जो जनरल नॉलेज थी वो तो मैंने बता ही दिया, क्या बचा रह गया यार, मैंने बता दिया पूरी जानकारी, कब आया, क्यों आया, क्या टैक्स है, ठीक है, HSN कोड बता दिया, सब कुछ वहां पे प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ना यार, मजा आएगा, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल में समझने के लिए मैं जुबेर भाई के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गया हूँ। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जॉब दिख रहा है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ। ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है? एग्रीकल्चर का ये मैन्युफैक्चरिंग है, जो पाइप वाइप में वो जो अपना बोर्डिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कैसे ये प्रोसेस किया होगा, मैन्युफैक्चर कैसे किया, सारा चीज इस पर जीएसटी कैसे दिया होगा। पहले लाए होंगे मैन्युफैक्चर कहीं से, आपने कहीं खरीद कर लेके आओगे ट्रेडिंग से, परचेस है ना। तो ऑलरेडी इन्होंने परचेस किया होगा, उसके बाद फिर अब ये बनाकर इसके अंदर स्क्रैप निकलता है, ये जॉब बनती है। तो ये सारा चीज डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, एक झलक, सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इन्होंने कहाँ से कैसे खरीदा होगा। मैं वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कहाँ से खरीदा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ जुबेर भाई। तो इन्होंने देखो यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल लेके आया, ये पूरा रॉ मटेरियल है, देखिए भाई जुबेर भाई, ये सब पूरा रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल है, ये भी रॉ मटेरियल है, ये पूरा रॉ मटेरियल देखिए, पूरा थोक के भाव पड़ा हुआ है। तो रॉ मटेरियल इन्होंने पहले खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद अब यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, देखो यहाँ पर पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर जो है उसके अंदर जॉब बनाते हैं, कुछ स्क्रैप निकलता होगा, उसको अलग रेट में बेचते होंगे आप। और जाहिर सी बात है जॉब का अलग, तो कुछ नफा कमाने के लिए काम कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो फिर अब कैसे इनको नफा आता है, तो जीएसटी गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं, ये जुबेर भाई मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कैसे आपने कितने में खरीदा होगा, मान लो एक एग्जांपल कोई आप दीजिएगा, और फिर उसके अंदर आपने जो परचेज किया, जो फायदा हुआ, तो गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है। और आपने जिससे खरीदा होगा तो वो आप किसी से 18% जीएसटी पे लेके आए होंगे, 18% जीएसटी मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका ये स्क्रैप का ये जो लोहा होता है स्टील का 18%, ये 18% जीएसटी है। हालांकि अगर देखा जाए जीएसटी तो बहुत ज्यादा डिफरेंट स्लैब दिया गया है, जैसे 5%, 12%, 12%, 18%, 28%, 28% लास्ट है, 28% जो है अपना लास्ट स्लैब है। तो जैसे मान लो जो जॉब अगर वगैरह बनाते हैं, जो मतलब हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, उनको 28% अक्सर लोगों को देना पड़ता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18% है, एग्रीकल्चर में 18%। अच्छा, एग्रीकल्चर में 18% है, इनको अपने बारे में जानकारी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका जो है 18% है, और बाकी अक्सर यही होता है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको 28% देना पड़ता है, और 28% लास्ट है। और लग्जरियस भी अगर देखा जाए, लग्जरियस जीएसटी जो होता है वो भी 28% होता है ना। अच्छा, कार वगैरह में कितना होता है, वो भी 18%, 28%, 28%। देखो कार वगैरह में भी 28% होता है। तो जीएसटी के बारे में ये तो पूरा डिटेल में जानोगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि जीएसटी में जो डिफरेंस आता है अलग अलग परसेंट देने से। जैसे मान लो इन्होंने जिससे खरीदा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसी से खरीदा होगा तो सामने वाला नफा कमाया होगा, बिना नफा के तो इनको नहीं दिया होगा। और आप भी बेचेंगे बिना नफा कमाए तो बेचेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो नफा जो कमाएंगे तो वो नफे पर जीएसटी जो आता है वो गवर्नमेंट को फायदा होता है, कैसे होता है सारा चीज हम लोग एक बिल लेंगे जीएसटी का, और उससे पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या जुबेर भाई, सारा चीज डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए, चूंकि यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो ऑफिस में चलते हैं और सारी चीज हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो पूरा इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, पेन पेपर के साथ यहाँ पे हाजिर हो गए जुबेर भाई के साथ में। तो डिटेल में पूरा देखेंगे कि भाई परचेज कैसे, जैसे मैंने बाहर दिखाया, तो डिटेल में कैसे कितने में परचेज किया। तो एक बिल लेंगे, उस बिल के बारे में दिखाएंगे कि कैसे परचेज किया, और उसके बाद उस पर कुछ जीएसटी देंगे, ठीक है। भाई जीएसटी कई तरीके से, मान लो अगर स्टेट में बेच रहे हैं या इंट्रा स्टेट बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से, तो गवर्नमेंट को कैसे जाता है, और पूरा सारी चीज़ अभी डिटेल में देखते हैं एक बिल के साथ। पहले परचेज बिल देखेंगे, उसके बाद फिर उसको इन्होंने मैन्युफैक्चर किया और सेल किया तो वो बिल भी देखेंगे। उसके बाद उसके अंदर जीएसटी निकाल देंगे। जीएसटी निकालने के बाद ये दिखाएंगे भाई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, गवर्नमेंट को कैसा गया, और हमारा फिर उसमें नुकसान या फायदा क्या हो रहा है। लोग जीएसटी के नाम पे बहुत ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं सर, जीएसटी के नाम पे, कि यही सोचते हैं कि जीएसटी के नाम पर अक्सर 18% जीएसटी देते जा रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत बड़ा स्लैब बन जाता है। लोगों को लगता है कि बस
18% हर एक आदमी गवर्नमेंट को देता जा रहा है, तो बचेगा क्या अपना? लेकिन ऐसा है नहीं। वही अभी सब कुछ पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक परचेज जो है जुबेर भाई के पास वैसे तो पूरा भरा हुआ है, तो एक परचेज बिल दिखाएंगे इधर से। यस जुबेर भाई, हाँ ये ऑलरेडी परचेज आपका बिल है। तो ये कितने, मान लो जैसे कैसे आपने किया ये परचेस किया, ये मेरा कंपनी है, मैंने रॉयल स्टील से परचेस किया। ये रॉयल स्टील से इन्होंने ये आलम ब्रदर्स के नाम पर कोई जो है परचेस किया। मेरी कंपनी का नाम है आलम ब्रदर्स प्रेस कंपोनेंट। हाँ, उसके बाद इसमें टैक्स स्लैब 18% है। हाँ, टैक्स स्लैब 18% है, और ये जो 9% CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी है को दिया। हाँ, SGST मतलब स्टेट जीएसटी 9% है। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना बन गया। मेरा बेसिक अमाउंट ये है। बेसिक अमाउंट देखिए इन्होंने कुछ किया, यहाँ पे देखो जो है 7208 एक एजेंसन कोड या सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, रॉ मटेरियल का। हाँ, रॉ मटेरियल का ये जो है एक कोड होता है। हाँ, है कि नहीं। अब उसके बाद इन्होंने जो है इतना क्वांटिटी कुछ किलो का और इतना इस रेट से मान लो 10,84,200 रुपये में खरीदा। एकदम साफ साफ सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बेसिक अमाउंट हो गया। अब इस पर इन्होंने जो जीएसटी दिया है वो 97 कितना आपने दिया? 97,578 9% के हिसाब से। CGST मतलब सेंट्रल को गया है। हाँ, SGST स्टेट को गया सेम अमाउंट। हाँ, ठीक है। तो 9% टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने रॉयल स्टील को इतना रुपया दिया। हाँ, 1,27,000 कितना 12,79,356 रुपये दिया इन्होंने। ये किसको दिया? जो जिससे रॉयल स्टील को दिया। ठीक है, ये इनका ये परचेज की है, और ये हम कौन है? सेलर है। सेलर है, हाँ। सेलर है। अब उसके बाद फिर अब ये इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको सेल करेंगे। मान लो सेल करने के बाद तो जुबेर भाई अगर आपने देखा जाए तो टोटल मिलाकर जो कोई सामान खरीदा तो परचेज किया, तो परचेज किया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है भाई रॉयल स्टील से। ठीक है, रॉयल से परचेज किया। ये परचेज किया टोटल मिलाकर 12,79,000 रुपया और 356 रुपये में, लेकिन जिसमें आपका 18% जीएसटी भी शामिल है। अब 18% जीएसटी अगर देखा जाए, अगर आपने सेंट्रल को दे रहे हैं, अगर मान लो स्टेट बाई स्टेट होगा ना, अगर स्टेट में ही अगर आप बेच रहे हैं, हाँ, तो स्टेट में ही सेलिंग किया हुआ है। अगर स्टेट में सेलिंग किया होगा तो आप देखो स्टेट में सेलिंग किया 9+9 तो 9+9 होगा, मतलब 9% गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल मोदी जी, 9% कौन लेंगे? स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। तो 9% ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, अगर आप डेली बेच रहे हो एग्जांपल के लिए, तो IGST लगेगा वहाँ पे, वो 18% स्लैब बनेगा पूरा। IGST लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो IGST क्या होता है कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट जानती होगी कैसे वो कितना लेती होगी कि नहीं, पूरा 18% वहाँ पे लगता है। 18% लगता है पूरा 18%। इंटीग्रेटेड जीएसटी कभी नाम देगा बच्चों, याद रखना कि आपको कितना पढ़ना होगा ना, 18% डायरेक्ट लिखना होगा, अगरचे उसका जीएसटी स्लैब 18% है। जितना होगा IGST में टोटल देना पड़ता है। 12 होगा, 12 18 होगा, 18 28 भी हो सकता है, 28 होगा तो 28। और अगर स्टेट में बेच रहे हैं, स्टेट में, तो हाफ ऑफ करना है। हम लोग क्या करेंगे? हाफ ऑफ करेंगे, हाफ गवर्नमेंट और हाफ स्टेट लेगी। ये एक तरीका होता है। अब इन्होंने जो सामान खरीदा हुआ है इत्तेफाक से 9% जीएसटी दिया हुआ है, 9% और प्लस 9% दिया हुआ है। क्यों? यस, क्योंकि CGST और अपना क्या बोलते हैं SGST, मतलब गवर्नमेंट को ये सेंट्रल को दिया और अपना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया 99%। ये टोटल इंक्लूड है 99% जीएसटी होने के बाद। हालांकि बेसिक अमाउंट अगर देखा जाए तो देखो 10,84,200 रुपये है। ठीक है, ये बेसिक अमाउंट है। इस पर इन्होंने 9% और 9% ये जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया, आपने मैन्युफैक्चर किया होगा, तो ये अगर देखा जाए तो ये कुछ दो पार्ट में बढ़ गया होगा। हाँ, एक स्क्रैप हो गया और एक जॉब हो गया। एक तो जॉब हो गया, मतलब भाई जो सामान, जॉब मतलब वो नौकरी अक्सर लोग समझ लेंगे। जॉब मतलब जो आपको दिखाया, जो पाइप में देखो इनके पास बोरिंग वाला सामान था, एग्रीकल्चर का, और ये स्क्रैप में चला गया। ठीक है, स्क्रैप में चला गया। तो स्क्रैप में मान लो एग्जांपल के लिए स्क्रैप में 50% स्क्रैप में चला गया, 50% इन्होंने जॉब बनाया। अब इसमें नफा कमाएंगे भाई, चूंकि इनका बेसिक अमाउंट तो 10,084 था, और प्लस गवर्नमेंट को इन्होंने एक्स्ट्रा, अगर देखा जाए जुबेर भाई कितना हो गया टोटल मिलाकर, ये कैलकुलेट कर दीजिए आराम से कि 97,578 97,558 टोटल कितना हो गया इन्होंने जो है 1,95,156। तो 1,95,156 रुपये ये जुबेर भाई ने जीएसटी दिया हुआ है। दोनों जीएसटी 9+9। हाँ, जीएसटी 9+9 पर पकड़ के इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, तब जाके ये टोटल मिलाकर ये बन गया जीएसटी के साथ।
अब क्या काम करेंगे, आपने परचेज किया, ये आपकी कहानी होगी परचेज की। अब आपके पास कोई सेलिंग कोई बिल दिखा दीजिए और कैसे हम इसको देखते हैं कि जीएसटी का क्या डिफरेंस आ रहा है, और इसी का नाम है भाई इनपुट टैक्स जो है टैक्स क्रेडिट। तो ये कैसे गवर्नमेंट को पहुंचेगा और पूरा और डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो। शुरुआत कहाँ से होती है, कौन उसको पैदा किया, कहाँ से आया, सारी कहानी करेंगे, टेंशन मत लो। स्क्रैप का है ये। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, देखो वही सेम माल आप समझने के लिए लो कि वही सेम माल आपने स्क्रैप में भाई 50% स्क्रैप हो गया मान लो, तो इतना टन मान लो इतना केजी स्क्रैप में दे दिया, ये रेट से दिया, और उसका पैसा लग गया मान लो 93,923। किसी को बेचा होगा, ऑब्वियस बात है, सामने वाले से आपने 9% जीएसटी ले लिया होगा, तो इसका 9% जीएसटी ले लिया, ठीक है। तो जितने में बेचा ये हम इनका बेसिक अमाउंट था, और उसमें से 9% क्या है, सामने वाले से ले लिया होगा जीएसटी। ये स्क्रैप का हो गया। अब ये सेल का हो गया। मैं एग्जांपल अभी पूरा डिटेल में बताते हैं। उसके बाद ये मान लो अभी एक जॉब बनाया इन्होंने, जो जॉब बना हुआ है उसके बारे में दिखाते हैं आपको डिटेल में, टेंशन मत लो, पूरा बने रहिए, सब समझ में आएगा, मजा आएगा एकदम। ये जॉब बनाया मैंने। अभी देखिए इन्होंने ये अलग अलग, भाई मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं, इनको पूरा मालूम होगा कि ये 2.5 TRR ये मेरा जॉब का नाम है, ये जॉब का इनका नाम है। ये देखो अलग अलग क्वांटिटी में, अब फिर जाहिर सी बात है अलग अलग रेट से इन्होंने बेचा। तो मान लो इन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल दिखा रहे कि कुछ 1000 रुपए में एक जॉब बेचा, ऐसे ऐसे बहुत टुकड़े टुकड़े में बेचेंगे भाई, कितना दिखाए इंसान। अब मान लो जुबेर भाई मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मान लो इन्होंने स्क्रैप और जॉब मिलाकर 50% बेचा दोनों। हाँ 50% बेचा, और ये जो माल का जो कीमत था पहले टोटल मिलाकर इन्होंने लिया था 10,84,200 का। हाँ। इधर जरा कैमरा इधर करिए भाई। और इसका हाँ। वेट 20 टन 850 केजी था। ठीक है, 20 टन 850 केजी का था, ठीक है, परचेज का था, ठीक है, परचेज 20 टन परचेज का ना, 20 टन 850 केजी, 20 टन जो है था, 20 टन था ना, ये 850 केजी, ठीक है, 850 केजी, ठीक है। ये टोटल आपका, इसमें से आधा स्क्रैप बना, आधा जॉब बन गया। अब इसमें से आधा स्क्रैप बना। अब मैं आपको बहुत सिंपल समझाने के लिए, कम ज्यादा भी होता है जैसा जॉब रहे सामने वाले सही बात है। इसमें आधा लगभग ये मान लिया कि 50% इसमें से भाई क्या हुआ, स्क्रैप हो गया, स्क्रैप और 50% जॉब मिला। जॉब बन गया। अब मैं इतना बोलना चाहता हूँ जुबेर भाई सिंपल लैंग्वेज, हाँ। कि आपने ये 10 लाख रुपए में माल खरीदा था प्लस जीएसटी। हाँ। अब आपको यहाँ पर टोटल मिलाकर जब आपने बेचा, हाँ। तो ये हो गया 12 लाख रुपए का माल। हाँ। मान लो भाई सही है कि नहीं भाई, 1 2 3 4 ये 12 लाख बहुत माहिर है। हाँ 12 लाख सही है ना। ये अपना सेल हुआ, ये तो सेल में से परचेज को माइनस करेंगे पहले। अब देखिए सिंपल सी बात, इन्होंने क्या किया, ये सेल किया भाई, तो इनको अगर देखा जाए तो ये टोटल बेसिक अमाउंट इनका 10,84,200 था, और इन्होंने 12 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो उनको तो कुछ नफा तो आया ना भाई, इसीलिए तो काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। 12 लाख माइनस ये। अब अगर देखा जाए तो इन्होंने ये किसी को बेचा होगा, सबसे पहले बहुत क्लियर कर करूं, ये किसी से परचेज किया था, ठीक है। परचेज करने के बाद अपने फॉर्म में अपने तरीके से चेंज किए, उसमें नफा कमाए, ठीक है। अब किसी और को बेचे, सी आ गया, ये ए था, फिर बी था, फिर अभी सी आ गया, किसी और को सेल किया। तो सेल करने के बाद इन्होंने 12 लाख रुपए का, अगर मान लो सीधा सीधा ऐसे लिखो यार, हाँ। 12 लाख रुपए का आपने क्या, हाँ सेल किया माइनस 10.8 माइनस हमारा 10.8, ठीक है। 10.8 लाख क्या है, उसमें से परचेज था, तो भाई नफा तो आया, तो नफा कितना आ गया भाई, 1.2 लाख 1.2 लाख पूरा भाई माहिर है इसमें। हाँ देख रहे हो कैसा, देख रहे हो। तो 1.2 लाख अगर देखा जाए तो इनको ये नफा आ गया, ये प्रॉफिट है भाई। 1.2 लाख ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है इनको। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप जीएसटी का कैसे क्या सिस्टम होगा, कारी कहानी क्या होगी। तो 1.2 लाख जो है ये प्रॉफिट आ गया। हाँ, अब ये प्रॉफिट पे 18% जीएसटी मारेंगे। हाँ यही चीज, अब देखो ये प्रॉफिट जो है ये 1.2 लाख का निकली ना भाई, 1.2 लाख का जो है प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 18% मतलब अगर ये स्टेट में बेच रहे हैं तो 9% 21,600, ठीक है। अब इसके स्टेट में बेच रहे हैं तो 9%, अगर इंट्रा स्टेट करें तो डायरेक्ट 18%, लेकिन फिर भी टोटल मिलाकर इनका 21,600। तो 18% अगर देखा जाए इसका, तो 18% इनका 21,600 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा सामने वाले से वसूला है भाई। हाँ, बात को समझो। अभी मैं एकदम पूरा सीरियस से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत जबरदस्त कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने इनसे बहुत देर तक सीखा है सारी चीजें, इसलिए उन्हीं की सीखी हुई बात मैं बता रहा हूँ, अपने मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूँ, और ये 100% सही है, ठीक है, वेरीफाइड है। अब देखो ये ए से ये ए है, मान लो आलम ब्रदर, इन्होंने किसी से खरीदा था 20
ठीक है, इन्होंने किसी से खरीदा था, बी थे ये, ठीक है। उसके बाद इनको 18% इन्होंने दिया हुआ था। ये रॉयल है, ये आलम है, ये कोई दूसरी कंपनी है। हाँ ठीक है, क्या बात है भाई। तो एक सिंपल समझ लो, ये रॉयल है इधर, ठीक है, बी आलम हो गया, और बी हमारा जो है ये आलम हो गए, और इधर कोई भी XYZ, इधर मान लो बांदरू ले लीजिए, बांदरू, हाँ कोई होगा यार इकड़े है ना। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, 18% सामने वाले से लिया था, तो वहां पर जो GST पे किया था इन्होंने, अब देखो पूरी बात तो समझ में आएगी भाई, पूरी बात। इन्होंने GST जो पे किया था, आपने कितना पे किया था भाई, 10 लाख, हाँ 1,95,156। तो इन्होंने GST जो पे किया था सामने वाले रॉयल को भाई, 1,95,156 रुपए इन्होंने पे किया था। अब इन्होंने क्या किया, आलम ने ये बांदरू को बेचा और नफा निकाल कर भाई 18% ये बांदरू को बेचा और नफा निकाल कर, हाँ 12 लाख रुपए का माल, तो 12 लाख रुपए भी बेचा भाई। यहाँ पे लिया था 10, देखो यहाँ पे इन्होंने लिया था 10,84,000 में और बेचा 12 लाख में। तो अगर देखा 12 लाख का 18%, 2,16,000, तो 2,16,000 रुपये GST मैंने वसूला सामने वाले से, ठीक है। 2,16,000 रुपये आप, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा आपने GST वसूला सामने वाले से, मैंने इतना दिया और इतना वसूला सामने से, नफा कमाया ना भाई, 12 लाख में बेचे ना, इधर देखो यार सब सामने 12 लाख में इन्होंने बेचा ना, खरीदा था इतने में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया पैसे का, वो कुछ पैसा आया, उसका इन्होंने GST वसूला है। और अगर देखा जाए डायरेक्ट GST उसी में ऐड होता है कि इन्होंने इतने में GST 18% से लिया था, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 12 लाख का 18% ले लिया। अब ऑटोमेटिक ये 2 लाख कितना आ गया भाई, 2,16,000, दोनों का डिफरेंस 20,844। अब इसका जो डिफरेंस आया ना, ये दोनों का 20,844, रॉयल अपना जो है आलम का डिफरेंस जो आएगा, आलम का जो डिफरेंस आया कितना आ गया, 20,844। अब देखो आप अच्छे से आप खुद देख लो, यही पूरा सिलेबस में है। 20,844 रुपए क्या हो गए भाई, ये मैंने GST एक्स्ट्रा वसूल किया सामने वाले से, अपने प्रॉफिट के ऊपर वसूला, अपना कुछ नहीं दे रहे, समझ में आया ना, ये आपने एक्स्ट्रा वसूल लिया। हाँ। अब ये क्या काम करोगे, अब ये गवर्नमेंट को देना है, ये मतलब गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा हर मंथ में। हाँ ये देखो, अब इन्होंने क्या किया, 90 के साथ इसको वसूला हुआ है, तो इनका तो देखा जाए आपका क्या नुकसान है, गलतफहमी दूर हुई कि नहीं, ये बताओ, मजा नहीं है तो वापस पैसा वापस, जाहिर सी बात भाई। सीधा बात ये है, सीधा बात ये है कि इन्होंने एकदम सिंपल लैंग्वेज है यार, कि अगर इन्होंने 18% से सामने वाले को दिया था, लेकिन 18% से फिर से दूसरे को बेचा ना, ये सिर्फ बांदरू को बेचा ना, बांदरू को 18% से आपने बेचा, तो उसी से पैसा ये वसूला है एक्स्ट्रा। देखना भाई इधर, यहाँ पे ये वसूला है 20,844 से एक्स्ट्रा वसूला है। अब ये गवर्नमेंट मैंने भर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। हाँ। और आपको ये नहीं देना रहेगा, मतलब ये नहीं, ये मैंने पहले दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ इधर, तो उसमें आपने पहले से कट कर लिया गवर्नमेंट। हाँ, तो ITC पहले से जमा है मेरे अकाउंट में इतना। हाँ देखो क्या तरीका, मेरे अकाउंट में ITC 1,95,156 परचेज के टाइम ही जमा हो गया। हाँ, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा आपने जो लगा, एक्स्ट्रा सेल किया, वही भरना मुझे मंथ के एंड में बस। पहली गलतफहमी दूर कर दिया आपने। पहली गलतफहमी ये होता है कि हमने क्या लग रहा था, मैं आपको एक थोड़ा सा करीब आ जाइए, मैं ये बता रहा था कि 1,95,156 मैंने दिया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को मैंने 21,600 दिया, 2,16,000, तो मर जाएगा ये इंसान यार। लेकिन पता चला ये जो दिए थे ना, वो तो माइनस कर लिया इन्होंने, वो ITC जमा हो जाता है अकाउंट में, जमा हो गया ITC, तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा सामने वाले से वसूला वो दिया। अब यही सीरीज चलती रहेगी, बादरू मान लो, बादरू इसको दे दे, मान लो C ने D को बेचा, D ने E को बेचा। अब यही चीज भाई, ये सीरीज चलती रहेगी। मान लो बादरू ने कादरू को बेचा, अरे होगा यार कोई नाम, कादरू को बेचा, तो कादरू भी इनसे नफा कमाएगा। उसके सादरू आया, अरे भाई कुछ भी आएगा कोई टेंशन नहीं है, सब के सब 1 बाय 1 जो आते जाएंगे, डिफरेंस है वही भरना है सिर्फ, बस जो एक्स्ट्रा वसूलते जाएंगे वही देंगे। हाँ। अच्छा भाई ठीक है, चलते गए। हाँ। लास्ट में एक आया, मान लो क्या भाई, नाम कोई दो ना यार, कोई नाम आ गया, राजू आ गया, चल भाई राजू बेटा, राजू ने अब कोई चीज खरीद ली, राजू ने क्या किया भाई, मैं बोल रहा हूँ लास्ट में एंड हो गया। हाँ। एंड तो होना है, हाँ, एंड होता है, हर चीज का एंड होता है, हर चीज का एंड होता है। क्या बात है, डायलॉग ठीक है, तो हर चीज का एंड होता है, तो दुनिया तो फना होगी। तो भैया ये लास्ट में क्या हुआ कि सामने वाले ने गया, इनका जॉब मैंने दिखाया कि भाई बोरिंग में लगता है। हाँ। तो गया बोरिंग में खुद के अपने लगा लिया, खेत में लगा दिया, खेत में लगा लिया। अब खेत में लगा लिया भाई, तब अब ये कैसे पाएगा, ये तो 18% ये भी बेचारा, तो उसका GST वेस्ट हो गया पूरा। कैसे? उसका GST खत्म हो गया। हाँ, उसको अब GST उसने मतलब रिफंड कहीं से नहीं लिया। अब जो पहले बंदे ने GST जनरेट किया हुआ था,
पहला बंदा मैन्युफैक्चरिंग वाला, हाँ, उसका कुछ भी नाम दे दो, ए के पहले वाला बंदा। चलो भाई मान लो एग्जांपल के लिए इससे भी पहले बहुत सारे लोग रहे होंगे। ए के पहले वाला बंदा जो भी रहेगा, ए से पहले वाला, रॉयल से पहले वाला बंदा, कहीं ना कहीं कोई रहा उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो रॉ मटेरियल बनाता होगा, जो रॉ मटेरियल बनाता होगा। सही बात है, जो रॉ मटेरियल भाई जनरेट किया होगा वहां से जीएसटी उसी ने जनरेट किया 18%, उसी ने 18% जीएसटी गवर्नमेंट उसको बताई थी भाई 18% आप सामने वाले से वसूलते जाना। हाँ, तो उसने गवर्नमेंट को भर के वसूल किया, सामने से वसूल किया था गवर्नमेंट को भर के। ऐसे से उसने पहला 18% गवर्नमेंट को भरा, हाँ, गवर्नमेंट को भरने के बाद उसने रॉयल को बेचा, रॉयल से 18 ले लिया, तो वो पूरी सीरीज समझ गया आप, ABCD वाली। सही बात। लास्ट वाले बंदे का जो वेस्ट हुआ समझो पहले गवर्नमेंट को मिल गया था उधर, बाकी सिर्फ डिफरेंस वाला है। अच्छा, और उसके बाद अगर ये भी देखा जाए भाई, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये जो सादरू है, ये पता नहीं वही 12 लाख, पता चला यहाँ 20 लाख बन गया होगा। हाँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए 12 लाख को 20 लाख बन गया होगा पूरा। हाँ, 20 लाख बन गया, तो जो भी डिफरेंस आएगा भरते जाना पड़ेगा एक लाइन सब। अब ये राजू को पूरा सहना पड़ेगा ना, पूरा सहना पड़ेगा, 20 लाख का पूरा जीएसटी सहना पड़ेगा। ये चीज है, ये समझना। मतलब आपको लास्ट में जो यूज करता है ना, वो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने कोई घड़ी खरीदी, तो जो बनाया उसको टेंशन नहीं है, लेकिन बाद में जो यूज कर रहा है ना उसको देना पड़, उसका आपके यूज में आ गया तो मतलब वो वापस नहीं होगा। हाँ, उसका पूरा वेस्ट हो गया। उसका भी कोई जुगाड़ है, जुगाड़ करते हैं मतलब? नहीं, कोई भी जुगाड़ नहीं है। कोई मतलब कोई अगर देखा जाए कोई लीगल जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ को मालूम होगा, बताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। लीगल जुगाड़ होता है, लेकिन सही इलीगल जुगाड़ होगा, लीगल जुगाड़ नहीं है भाई। अगर आप एसेट कोई बेच नहीं रहे हो, तो जहाँ सेलिंग नहीं, नो सेलिंग नो जीएसटी। जब सेलिंग ही नहीं है तो जीएसटी का, आपने घड़ी यूज कर लिया तो कहाँ से जीएसटी रिफंड करेंगे? तो जब इसको बेचेंगे नहीं तो मैंने जीएसटी कैसे दूंगा यार, जाहिर सी बात है। तो जब वसूलोगे कब? जब आप खरीद फरोख्त करोगे, खरीद फरोख्त नहीं तो जीएसटी नहीं आएगा। ये बात समझ में आया? तो ये यहाँ पर राजू पे एंडिंग हुई, और अगर देखा जाए कहानी चालू हुई भाई कहीं से भी, कहीं तो चालू हो। हाँ, रॉ मटेरियल जिसने बनाया था, अब रॉ मटेरियल जो बनाया था ना, गवर्नमेंट ने उसको कोई ना कोई निशानी देती होगी। हाँ, उसको हम लोग HSN नंबर देते हैं, इसको सिस्टम क्या है ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक नॉर्मल कोई कोड होता है। हाँ, जैसे मान लो कोड जरा दिखा दीजिए, ये वाला, ये देखो यहाँ पे, ये देखो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखो ये जो कोड है ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये 7208। तो ये 7208 की क्या दिखाता है जिब्र भाई? रॉ मटेरियल का, मतलब टैक्स स्लैब भी दिखाता है ये। हाँ, मतलब किस टैक्स स्लैब में है, 18 वाले में है, 28 वाले में है, हाँ, या 12 वाले में है, या 5 वाले में है, इससे ही मालूम पड़ता है। तो ये 7208 जो है ये कोड है ना, 18 वाले स्लैब में है। हाँ, ये जो है 18% वाले स्लैब में है कि 18% आपको देना पड़ेगा, चाहे स्टेट को बेचे चाहे इंट्रा स्टेट को बेचे। तो ये HSN कोड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ताकि पता चले भाई। और रॉ मटेरियल जिसने बनाया था, पहला जो आदमी रहा होगा, उसने जो गवर्नमेंट से जो वसूला होगा, तो गवर्नमेंट ने उसको ये गवर्नमेंट को 18% देके उसने कोड खरीदा, वहां से कोड खरीदा, तो उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना तरीका अपना लिया। अब लास्ट में सिस्टम जाता रहेगा, लास्ट में जो यूज करते रहेंगे वो हाँ, वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ये रहेगा जैसे मान लो ये आपने लिखा है, आपने स्लिट कट प्लेन, हाँ, आपने लिया है, कोई मान लो कुछ रहा होगा कि ये क्या है मुझे मालूम भी नहीं क्या है। हाँ, सीट है ये कोई सीट है, ये कोई सीट है, इन्होंने ये खरीदा था। अब अगर इनको मैन्युफैक्चर कर दोगे तो ये कोड बदल जाएगा। हाँ, बदली होता है, दिखाइए ना कहीं कोई कोड बदला हुआ है, सेम चीज। अगर मैं थोड़ी अंदर की जानकारी देता हूँ HSN कोड, आपको इतना जानकारी की जरूरत नहीं है, वैसे भी जरूरत है भाई कोई भी आम आदमी के लिए। यहाँ पे देखो 7204 डिस्क्रिप्शन में बदली हो गया। अच्छा, स्क्रैप में अगर उसी चीज को उन्होंने चेंज किया तो देखो इसका कोड बदल गया, 7204 हो गया। अब अगर मान लो इसको जॉब में चेंज कर दिया आपने, इसको मान लो जो क्या बोलते हैं अपना खेती में लगाने के लिए जो सामान इन्होंने बनाया मशीन से मैन्युफैक्चर किया, देखो कोड बदल गया, 7307 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप जॉब अलग अलग बदलते रहोगे वैसे तो कोड बदलता रहेगा। ये सारी कहानी है। तो ये बात बताओ, क्लियर कर समझ में आ रही कि शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, और उसके बाद अगर से देखा जाए लोगों की जो गलतफहमी है कि 18% की है ना, अक्सर मतलब नुकसान होता है, नहीं किसी का नुकसान नहीं होता है, नफे पे। लेकिन एक बात सवाल है मेरे दिमाग में कि अगर मान लो नुकसान हो जाए तब क्या होगा? तो नुकसान होगा तो फिर उसका भाई मैं उसका RTC जमा रहेगा उसके अकाउंट में। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए पूरा अपने पास तो पूरा बहुत बड़ा सारी चीजें आ गई। सीधा बात ये है कि अगर से सामने वाले ने भाई कोई चीज 10 लाख में खरीदा, हाँ, है कि नहीं? 10 लाख में 10 लाख में परचेज किया, उसका 18% होगा 1,80,000। 18% होगा, आपको तो रटा ये पूरा 1,80,000 1,80,000 रुपया हो गया, सही है ना? हाँ, 1 लाख उसने समझो 11 लाख मतलब 9 लाख को सेल कर दिया। अब बेचारा ये 9 ही लाख में सेल कर दिया, कोई मजबूरी आ गई। हाँ, तो इस पे 18% मारेंगे, इस पे 18% मारेंगे भाई। कैलकुलेशन से जरा मारिए, कितना हो गया? 1,62,000। क्या भाई इतना खतरनाक? 1,62,000 पक्का है? क्या कैलकुलेशन है यार?
ऐसे अपने 1,62,000 देख रहे हो, 1,62,000 यही टैलेंट अपने अंदर पैदा करना है। बाकी ये जीएसटी जो मतलब डिफरेंस है ना, उसने 1,80 भरा था सामने वाले को, अब यहाँ पे लेकिन उसको मिला 1,62,000, 18,000 का डिफरेंस होगा यहाँ पे। हाँ, कितना आ गया? 18,000 का उसका, हाँ उसका जीएसटी, हाँ उसका मतलब 1,00,000 रुपया तो नुकसान हुआ उसके मटेरियल में। बाकी जो उसका जीएसटी का नुकसान नहीं होगा। ये जीएसटी अमाउंट उसके आरटीसी में जमा रहेगा, इनकम टैक्स क्रेडिट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट में, हाँ ये चीज जमा रहेगा उसके पोर्टल में हमेशा जमा रहेगा ये। हाँ। फिर जब कभी वो दूसरा मटेरियल लेगा उसमें 1,00,000 प्रॉफिट अगर वो मारेगा तो ये 18,000 वहाँ पे उसका एडजस्ट हो जाएगा, उसका ये टैक्स नुकसान नहीं होता है। अच्छा, टैक्स नुकसान नहीं होता, तो गवर्नमेंट यार अच्छा जीएसटी नुकसान नहीं होता उसका। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है भाई, कि अगर आपका नुकसान हो तो ये तो गया, हाँ वो तो 1,00,000 गया, ये नहीं नुकसान, जिम्मेदारी नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया था वो पूरा 18,000, हाँ पूरा 18,000। बाद में कभी आपने सेल किया, समझो बाद में कभी आपने अगला मटेरियल 10 लाख रुपए का लिया, सेल आपने कर दिया 11 लाख रुपए का, हाँ। तो 1,00,000 जो डिफरेंस आएगा उसका भी 18,000 ही बनेगा प्रॉफिट में, तो ये 18,000 उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे, बस कहानी खत्म। मतलब हाँ। जो है नुकसान नहीं होता है। तो भाई ये जीएसटी में नुकसान नहीं होता कुछ भी। जीएसटी का जो मचमच है ना, ये पूरा सही कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर देखा जाए इसका रेगुलेशन कब से चालू हो रहा है यार, लगभग ये देखा जाए है ना 5 साल से तो भी चालू है, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी थी, तो 2017 में लास्ट में लागू हो गया। तो अगर देखा जाए पहले वैट टैक्स देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इतना तरीके से टैक्स देते थे, उसको मिलाकर गवर्नमेंट ने जीएसटी कर दिया, टोटल मिलाकर एक जीएसटी जो हर जगह हर तरीके से सब पर एक जैसा एक स्लॉट बना दिया। तो यार सबका आसान है ना, समझना आसान है कि इसके फायदे कितने हैं। अगर फायदा देखा जाए तो कुछ आप फायदा के बारे में क्या बताएंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल बता रहे भाई, हाँ फायदे के बारे में फायदा क्या होगा कि जैसे सारा चीज जो दे देते एक्स्ट्रा अलग अलग इधर उधर, वो उस चीज से बच गए। हाँ फायदा कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं है। कैसे फायदा खाए भाई? फायदा कुछ नहीं भाई, क्या फायदा बताओ इससे? टैक्स तो भरना ही पड़ा, टैक्स तो भरना पड़ा, लेकिन ये फायदा हो गया ना कि जैसे मान लो पहले जो है हर चीज पर अलग अलग याद रखना कि वैल्यू एडेड टैक्स है। नहीं, ये उल्टा ज्यादा टफ है और इसको संभालना ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ समझना भाई, इसमें टैक्स स्लैब बहुत सारे अलग अलग हैं, एचएसएम कोड बहुत सारे इसमें अलग अलग है। सही बात, देखो इसको मुश्किल संभालना, जाहिर सी बात है। ये अगर ये समझाएंगे तो आसान है, क्योंकि हमें समझा दिया आपको। अगर आपको समझ में आएगा तो बताइएगा, 100% समझ में आएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए एक थोड़ा कम पढ़े लिखे के लिए भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप जाहिर सी बात है, हाँ। कंपनी चला रहे तो आपके लिए तो एक सपराटा हुआ देख रहा हूँ मैं सारा चीज, लेकिन सबके लिए एकदम आसान नहीं है। सही बात है, अगर कोई बेचारा एक अच्छा टर्नओवर कितने का रहे तो जीएसटी लगना चाहिए, ये रूल क्या है? नहीं ऐसा कुछ रूल नहीं है, कितने का भी लग सकता है जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जीएसटी लगा सकते हैं, कितने का भी 1,000 रुपए का मटेरियल हो, 100 रुपए का हो, सब पे जीएसटी लगा सकते हैं। और जीएसटी कंपलसरी किसके लिए हो जाएगा? जीएसटी सबके लिए कंपलसरी है अभी, अगर देखा जाए तो, है ना? हाँ सबके लिए कंपलसरी जीएसटी। तो इनका अपना तरीका ये है कि भाई जाहिर सी बात, इनका सही अपना ओपिनियन है कि अगर इनके लिए समझना, हमारे लिए समझना आसान है। लेकिन अगर कोई जाहिल हो, भाई जाहिल हो मतलब भाई आप बुरा मत मानिएगा, जाहिल हो मतलब भाई जो आपने पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़े नहीं लिखे तो आपकी गलती है ना, हमारी क्या गलती है? तो आप झेलो ना, है कि नहीं? बुरा काय को मान रहे हो भाई, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये सीधा बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको अगर जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, बचना नहीं है, चूंकि रूल लगा दिया है। तो आपको पहले समझ दो, जुबेर भाई जैसे लोगों की जरूरत है तो फटाफट समझ में आ जाएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये वीडियो देखना, मजा आएगा। हेलो, तो कैसा लगा? मजा आया ना? बिल्कुल। तो जुबेर भाई ने सब कुछ पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया, सब कुछ आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली। यही है जीएसटी यार, इसकी कोई कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन हर एक इंसान को जानना चाहिए। बहरहाल अपना अपना सबका ओपिनियन होता है, उसके फायदे नुकसान क्या है। उन्होंने बताया कि भाई कुछ नुकसान भी है, मुझे कुछ, उन्होंने बोला कुछ फायदे नहीं है, तो फायदे क्यों नहीं बताया? तो मैंने बाद में पूछा तो उन्होंने बताया भाई फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर एक आदमी को कई फर्म चलाना हो तो अलग अलग एचएसएन कोड होगा, अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग जीएसटी देना पड़ेगा, अलग अलग स्लैब देना पड़ेगा, इसकी वजह से डिफिकल्ट पड़ता है। तो और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने बहुत चीज अच्छे से क्लियर किया, लेकिन बातें तो अक्सर समझ में आ गई, ठीक है? तो फिर हम जो है नए जज्बात के साथ, नए जो है उसी एक्सरसाइज के साथ आपके मुलाकात करेंगे और 1 by 1 समझेंगे, लेकिन कुछ समझने के लिए रह नहीं गया, ठीक है? तो सब मैथ्स को भी प्रैक्टिकली समझो, जिंदगी जियो, मजे रहो, मजे में रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू।